नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हो गया हूं। और दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही रहस्यमय वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी नारी थी जिसने अपने ही 7 पुत्रों को पानी में बहा दिया, मौत के घाट उतार दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो में और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है कि स्वर्ग में 8 बसु रहते थे और एक दिन एक धो नामक बसु, जिसका नाम था धो, वो बसु खेलते खेलते गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में चले आते हैं। और उस आश्रम में गुरु वशिष्ठ जी की एक नंदनी नामक गाय बंधी हुई थी। दोस्तों, गाय बहुत ही सुंदर थी और उस गाय में बहुत ही विशेषता थी। तो उस धो नामक बसु ने उस नंदनी गाय को चुरा लिया और जब गाय की चोरी की तो उस बात का गुरु वशिष्ठ जी को पता चला कि आज मेरे आश्रम में मेरी गाय नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से देखा तो पता चला कि बसु उस गाय का अपहरण करके ले जा रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्रोधित होकर के उस बसु को श्राप दे दिया कि हे दुष्ट बसुओं, तुमने जो काम किया है यह ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं। तुमने चोरी की है, तुम देवलोक में रहने के योग्य नहीं हो, इसलिए तुम आठों के आठों मृत्युलोक में चले जाओ। तो दोस्तों, इस बात का जब पता चला उन 8 वसुओं को, तो वह 8 वसु महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम में आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे, निवेदन करने लगे कि हे गुरुदेव, हमने जो किया है वो मुझसे गलती हो गई है और हमने तो ऐसा मनोरंजन के लिए किया था। बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना की और निवेदन किया। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे वसुओं, मैं तुम्हारे श्राप को तो वापस नहीं ले सकता, परंतु मैं श्राप की अवधि निर्धारित कर देता हूँ। तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि तुम साथ तो बहुत ही जल्दी मृत्युलोक से मुक्त हो जाओगे, परंतु आपको मनुष्य योनि में एक बार तो जन्म लेना ही पड़ेगा और जन्म के तुरंत बाद ही आप मुक्त होकर के स्वर्गलोक में आ जाएंगे। परंतु जिस वसु ने मेरी गाय का अपहरण किया है, मेरी गाय की चोरी की है, उस वसु को एक जन्म तक मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, संसार के इस कष्ट को भोगना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस श्राप के कारण 8 वसु विचलित हो गए और वो गंगा माता के पास जाते हैं और गंगा माता से कहने लगे कि हे मातेश्वरी, आप पृथ्वीलोक पर अवतार धारण कीजिए और हम आपके गर्भ से जन्म लेना चाहते हैं। हे मातेश्वरी, आप हमारा उद्धार कीजिए। तो गंगा माता उनके कष्ट को समझ जाती है। गंगा माता कहने लगी कि ठीक है पुत्रों, मैं तुम्हारे उद्धार के लिए पृथ्वीलोक पर जरूर आऊँगी और वहाँ पर अवतार धारण करूँगी और हस्तिनापुर नरेश के राजा शांतनु से विवाह करूँगी मैं और तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब हस्तिनापुर नरेश महाराज शांतनु से गंगा का विवाह हुआ, गंगा जी ने शांतनु से एक शर्त रखी थी कि जो भी कार्य मैं करूँगी उसके लिए आप मुझे रोक नहीं सकोगे। अगर आपने कभी भी कोई काम या बात का मुझसे विरोध किया तो मैं उसी वक्त छोड़ करके चली जाऊंगी आपको। तो महाराज शांतनु गंगा पर बड़े ही मोहित थे, क्योंकि गंगा है वो परम सुंदरी थी, इसलिए राजा शांतनु गंगा की हर शर्त मंजूर कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब समय आने पर गंगा माता के गर्भ से पहले पुत्र का जन्म हुआ तो जन्म होते ही उस पुत्र को पानी की धारा में बहा दिया। राजा शांतनु देखते रह गए, वह वचनबद्ध थे, राजा कुछ नहीं कह सके।
जब दूसरे बच्चे का जन्म हुआ तो उस पुत्र को भी माता गंगा ने उसी तरह पानी में बहा दिया। फिर भी राजा शांतनु चुप रहे, कुछ नहीं कह सके। इस तरह देखते ही देखते 7 पुत्र पैदा हो गए और सातों को पानी में बहा दिया और वह सातों पुत्र मृत्युलोक से मुक्त होकर के स्वर्गलोक में चले गए। तो दोस्तों, जब धो नामक वसु का जन्म हुआ, यानी 8वें पुत्र का जन्म हुआ गंगा माता के गर्भ से, तो गंगा 8वें पुत्र को लेकर के चलने लगी। तो महाराज शांतनु क्रोधित हो गए और कहने लगे गंगा से कि हे दुष्टनी, तू क्या मेरे कुल का अंत ही करके रहेगी। तो इस बात पर गंगा माता कहने लगी कि ठीक है राजन, यह आपका पुत्र अपने पास रखिए और मैं आज के बाद कभी भी आपके पास महल में नहीं आऊँगी, क्योंकि आपने मेरी शर्त का उल्लंघन किया है। तो यह बात गंगा के मुंह से सुनकर के राजा शांतनु बहुत ही दुखी हुए और गंगा माता कहती हैं राजा शांतनु से कि जब आपका पुत्र बड़ा होगा तो मैं आपको सौंप दूंगी और अब मैं जाती हूँ। तो गंगा माता उस पुत्र को लेकर के चली जाती है। उस पुत्र का नाम था देवव्रत और देवव्रत को माता गंगा अपनी देखरेख में रख कर धनुष विद्या सिखाई थी और महान गुरु भार्गव परशुराम से विद्या सिखाई थी। और जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो उन्हें हस्तिनापुर नरेश राजा शांतनु को सौंप दिया और वही देवव्रत आगे चल करके महान पितामह भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह धो नामक वसु था, वही बड़ा होकर के भीष्म बना था। इसलिए दोस्तों, वशिष्ठ जी ने जो श्राप दिया वह पूरा हो गया था, क्योंकि उसी वसु ने नंदिनी गाय को चुराया था जो आगे चलकर भीष्म बना था, जो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।